नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही उपचुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि वहां से बहुत ही दिलचस्प खबर सामने निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वो मुस्लिम गमछा भी रख रहे हैं अपने कंधों के ऊपर और टोपी पहन करके भी मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 से पहले मुस्लिम समाज टोपी पहनाने की कोशिश किया था, तब मोदी जी ने टोपी उतार दिया था। उसके बाद से आपने कई बार देखा होगा, जब भी देश में लोकसभा चुनाव हुए हैं या विधानसभा चुनाव हुए हैं, तब भाजपा के नेता खुल करके बोलते थे कि उन्हें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान देख सकते हैं। असम चुनाव के दौरान वो कहते थे कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में, योगी राज के अंदर में, उन्हीं का एक उम्मीदवार मुस्लिमों से ना सिर्फ वोट मांग रहा है बल्कि कुरान की आयतें भी पढ़ रहा है और मुस्लिम टोपी लगा करके मुसलमानों के बीच में जा रहा है ताकि उसे मुसलमानों का समर्थन मिल जाए, मुस्लिम उसे वोट कर दें। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी ज्यादा कमजोर है कि उनके उम्मीदवारों को अब मुसलमानों से वोट मांगना पड़ रहा है। ना सिर्फ वोट मांगना पड़ रहा है बल्कि मुस्लिम पहनावे के साथ वोट मांगना पड़ रहा है। इसी पर मुझे एक कहावत याद आती है कि जब लगी पावर घटने तब लगे खैरात बंटने। बिल्कुल ये कहावत उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा पर फिट बैठ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो मुसलमानों के बीच में जा रहा है और मुस्लिम टोपी पहन पहन करके मुसलमानों से वोट मांग रहा है। पूरी खबर क्या है आप विस्तार से जान लीजिए। आप अपनी स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखने से तो आपको लग रहा होगा किसी मुस्लिम व्यक्ति का यह तस्वीर है जो काफी ज्यादा धार्मिक लग रहा है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से और इनका नाम है ठाकुर रामवीर सिंह। और आप देख सकते हैं कि मुस्लिमों का वोट पाने के लिए इन्होंने कुर्ता भी पहन लिया है, पैजामा भी पहन लिया है, कंधे पे रखने वाला मुस्लिम रुमाल भी रख लिया है, साथ ही साथ टोपी भी पहन ली है। और हमें खबरें ये भी मिल रही है न्यूज़ के माध्यम से, जो वहाँ पर लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कि ये तकारीर कर रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों के बीच में जाके तकरीर भी कर रहे हैं, कुरान की आयतें भी पढ़ रहे हैं। इसी से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा कैसे देखने को मिलता है। जहां उनके बड़े नेता किसी दूसरे राज्य में कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वहीं एक विधानसभा सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो कुरान की आयतें भी पढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर इसी तरह का कार्य कोई समाजवादी पार्टी का हिंदू विधायक कर दिया होता तो अब तक हमारे देश की गोदी मीडिया चैनल पर दरबार सज गया होता और वहां पर दरबारी मीडिया के दरबारी एंकर आ गए होते हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर देते हैं कि देखिए वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब करे तो वो तुष्टीकरण नहीं होता है। आपको पता है, भाजपा ने जब से रामवीर सिंह को कुंदरकी विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है, गोदी मीडिया के सबसे बड़े धुरंधर एबीपी न्यूज ने किस तरीके से खबर छापी है भाजपा प्रत्याशी के लिए, वो बिल्कुल भी अकल्पनीय है। अगर ऐसी ही किसी जगह पर कांग्रेस का प्रत्याशी होता तो यही एबीपी न्यूज वाले खबर कुछ इस तरीके से चलाते हैं कि मुसलमानों का वोट पाने के लिए कांग्रेस या सपा ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना है ठाकुर रामवीर सिंह, तो देखिए किस तरीके की खबर जो है एबीपी न्यूज छाप रहा है। मैं तो इसे खबर नहीं कहूंगा बल्कि कसीदे पढ़े जा रहे हैं ठाकुर रामवीर सिंह के बारे में और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सबसे बड़े रहनुमा जो है वो ठाकुर रामवीर सिंह ही है मुसलमानों की। हम चाहते हैं पहले आप अपने स्क्रीन पर यह खबर देखिए। एबीपी न्यूज अपनी हेडिंग लगाता है, कुंदरकी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने खेला मुस्लिम कार्ड, लोगों को दिखा इस्लामी अंदाज, सामने आई तस्वीरें। देख रहे हैं क्या खूबसूरत हेडिंग डाला गया है कि लोगों को दिखा इस्लामी अंदाज। किसका इस्लामी अंदाज? ठाकुर रामवीर सिंह का। आगे देखिए कितनी लच्छेदार बातें लिखी गई है। कुंदरकी बाईपोल 2024। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा नेता ने वोट लेने के लिए मुस्लिमों को खुदा की शपथ दिलाई है। उन्होंने हाथ उठवाकर वादा कराया है कि इस चुनाव में वह भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह को वोट देंगे। यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली ने भाजपा प्रत्याशी रामवीर के समर्थन में मुस्लिमों की सभा का आयोजन किया। यहां आए मुस्लिम मतदाताओं ने हाथ उठवाकर शपथ ली कि हम खुदा की कसम खाते हैं कि भाजपा प्रत्याशी रामवीर को वोट देंगे और उन्हें जिताएंगे। उसके बाद एक तस्वीर भी वायरल हुई है, वो भी आप देखिए, जिसमें लोग हाथ उठाए हुए दिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो खुदा यानी कि अल्लाह की कसम दिलवा रहे हैं मुसलमानों को कि वो भाजपा को ही वोट देंगे।
आप कल्पना कर सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की यह हाल हो गई है उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा सीट पर। जब वो चुनाव नहीं जीत पा रही है तो मुसलमानों को जबरदस्ती कसम खिलवा रही है। हालांकि अभी आपने जो तस्वीर देखा है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग हाथ उठाए हुए खड़े दिख रहे हैं, उस पर आप यकीन नहीं करिएगा, क्योंकि हो ऐसा भी सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग मुस्लिम हो ही नहीं। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान रांची से एक तस्वीर सामने आई थी कि रांची में एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने, वहां के एक विधायक ने मुस्लिम समाज का वोट पाने के लिए हिंदुओं को ही टोपी पहना करके बैठा दिया था और कहा था कि ये मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं। हालांकि वो उस वक्त एक्सपोज हो गए थे। तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुस्लिम हो ही नहीं और उनको टोपी पहना करके बैठा दिया गया है और वो हाथ उठा करके फोटो खिंचवा लिए हैं। और आगे देखिए कि भाजपा प्रत्याशी ने मुस्लिमों का वोट पाने के लिए आगे और क्या क्या किया है। इस खबर में आगे लिखा है, भाजपा नेता के कहने पर आए मुस्लिमों ने हाथ उठाकर खुदा की शपथ लेते हुए भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह को वोट देकर जिताने का वादा किया है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी रामवीर ने अपने भाषण की शुरुआत कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर की है और सिर पर टोपी और गले में इस्लामी रुमाल डाल रखा है। भाजपा प्रत्याशी रामवीर बिल्कुल भाईजान वाले अंदाज में लोगों के बीच अल्लाह और रसूल की बातें करते नजर आए हैं और अपने विरोधी सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा कितनी लच्छेदार बातें गोदी मीडिया का रिपोर्टर इस खबर में लिख रहा है कि ठाकुर रामवीर सिंह भाईजान वाले रूप में नजर आ रहे हैं। ये भाईजान तब कहां थे जब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ही एक आतंकवादी जिसका नाम नरसिंहानंद है, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करता है, तब भाईजान वाला रूप देखने को नहीं मिलता है भाजपा प्रत्याशी का। साथ ही साथ जो वहां अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी जुबान से भी कुछ नहीं निकलता है कि आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है नरसिंहानंद जैसे आतंकवादी के। उस पर ये चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों का वोट पाना है तो वो भाईजान वाले अंदाज में नजर आते हैं। वो भाईजान तब कहां चले जाते हैं जब बेकसूर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तब ये कहां चले जाते हैं, तब इनका भाईजान वाला रूप कहां चला जाता है। इस पर जो है कोई सवाल गोदी मीडिया का रिपोर्टर ने अपने खबर के दौरान नहीं पूछी है। और यही नहीं, भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह का मुसलमानों के प्रति मोहब्बत इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जब अजान होती है, अजान की आवाज़ आती है, तो वो अपनी तकरीर, भाषण तो नहीं दे रहे हैं, इस खबर के मुताबिक, गोदी मीडिया चैनल्स के मुताबिक, वो अपनी तकरीर को रोक देते हैं, भाषण को नहीं रोकते, तकरीर को रोक देते हैं और अजान खत्म होने का इंतजार करते हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है और उनके नेता कहते हैं कि लाउड स्पीकर जो है वो मस्जिदों से उतार देना चाहिए। तो फिर ये कैसे अजान की आवाज़ पर इतना ज़्यादा मन मुग्ध हो जा रहे हैं कि वो अजान की आवाज़ को सुन करके अपना भाषण या फिर तकरीर कहें उसे रोक दे रहे हैं। तो इसी से समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कितना ज़्यादा कमज़ोर है कि उसे मुसलमानों को वोट पाने के लिए मुसलमान की तरह दिखना और एक्टिंग करना पड़ रहा है। अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा सीट पर क्या है समीकरण, तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा कुंदरकी सीट पर जो टोटल वोट हैं, जो टोटल वोटर हैं, वो है 3,95,375, जिसमें हिंदू वोट 1,56,000 है। हालांकि इसमें जातियों को नहीं दिखाया है, इसमें यादव भी होंगे, दलित भी होंगे और कुछ पिछड़ी जातियां होंगी, वो नहीं दिखाया गया है, केवल जोड़ करके दिखाया गया है। हिंदू वोट जो है 1,56,000 है। दूसरा मुस्लिम वोट जो टोटल है वो 2,39,375 है। इसके अलावा फिर इसमें बताया गया कि सामान्य मुस्लिम 1,15,000 है और मुस्लिम पिछड़ा वर्ग जो है वो 1,24,000 है। यानी कि मुसलमानों को बांटते हुए दिखाया गया है कि जनरल मुस्लिम जो है वो 1,15,000 है और पिछड़ा वर्ग का जो मुस्लिम है वो 1,24,375 है। लेकिन जो हिंदू वोट 1,56,000 है उसमें जातियों का वर्णन नहीं किया गया है, कितने इसमें यादव है, कितने दलित हैं और कितने जो हैं अन्य पिछड़े समाज से हैं, कितने स्वर्ण हैं, कितने ठाकुर हैं, ये नहीं बताया गया है। तो ये गोदी मीडिया चैनल्स की बदमाशी होती है कि जब मुसलमानों को बांटना हो तो उनके बीच की जातियाँ दिखा रहे हैं, लेकिन जब हिंदू वोट उनको दिखाना पड़ रहा है तो उसके बीच की जातियों को नहीं दिखा रहे हैं। कि अगर हिंदू वोट की जातियों को दिखा दे तो उससे और ज़्यादा जो है सपा का पक्ष मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी हारी नहीं है। इस बार वहाँ से रिजवान चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत की संभावना सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। और दूसरे नंबर पर बसपा का प्रत्याशी रह सकता है, तीसरे नंबर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रह सकती है
और चौथे नंबर पर इस बार भाजपा का प्रत्याशी रहने की उम्मीद लग रही है। इसलिए भाजपा कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो दूसरे नंबर पे कम से कम आ जाए। जीतना तो उनका मुश्किल है, क्योंकि ये मुसलमान कभी नहीं भूल सकता है कि पिछले 10-12 सालों में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया गया है, जो राजनीतिक कार्रवाई की गई है, उससे केवल आपकी टोपी और आपके कुर्ते पैजामा को देख करके मुसलमान अपना वोट तय नहीं करेगा। आप कैसे देखते हैं इस तमाम घटनाक्रम को? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।